छात्र प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को भी इस बीच बड़ी राहत मिली है। वो राहत क्या है? बिहार और असम में रिहा किए जाएंगे सभी गिरफ्तार प्रदर्शनकारी। गिरफ्तार छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर भी सरकार वापस लेगी। बिहार और असम सरकार ने इस बाबत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो देखिए, ये एक बड़ी डिमांड थी जिसे माना गया है। बिहार और असम सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। प्रोटेस्ट के दौरान, छात्र प्रदर्शन के दौरान जिन भी छात्रों पर एफआईआर दर्ज की गई थी वो वापस ली जा रही है। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर बिहार सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है उसकी तस्वीरें, और असम सरकार का जो लेटर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और साफ तौर पर नोटिफिकेशंस जारी हो चुके हैं और बिहार और असम में सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान सीजेपी के समर्थन में अपनी मांगों को लेकर जो भी प्रदर्शन हुए थे और इस दौरान जिन छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी उन्हें रद्द किया जा रहा है। तो बिहार में छात्रों का प्रदर्शन और उसको लेकर जो एफआईआर थी उस पर क्या खबर है, क्या जानकारी है, वो हम आपको बता रहे हैं। नोटिफिकेशन जो जारी किया गया उसमें क्या है? बिहार में प्रदर्शनकारियों पर कोई एक्शन नहीं, ये नोटिफिकेशन में साफ किया गया। 26 जुलाई शाम 6 बजे तक नई कार्रवाई नहीं, दर्ज एफआईआर और शिकायतें वापस ली जाएंगी। गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को रिहा किया जाएगा। भविष्य में भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। हुआ क्या था? नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का प्रदर्शन हुआ। कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प की तस्वीरें सामने आई। पुलिस ने कई छात्रों पर एफआईआर दर्ज की। कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया गया था। लेकिन अब यह नोटिफिकेशन आया है और इसमें साफ कहा गया है कि छात्रों को छोड़ा जाएगा, एफआईआर वापस ली जाएगी। जी, और बिहार ही नहीं, असम में भी ऐसा ही हुआ है। असम में भी जो प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए थे अब उन्हें रिहा किया जाएगा। नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है आपको बताते हैं। 26 जुलाई से पहले के प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी। छात्रों पर सभी एफआईआर जो दर्ज की गई थी, जो भी मामले लगाए गए थे वो वापस लिए जाएंगे। 13 गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को जल्द रिहा किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों पर आगे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। हुआ क्या था? नीट यूजी को लेकर, पेपर लीक को लेकर असम में भी विरोध प्रदर्शन हुए थे। गुवाहाटी में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था और इसी के बाद 6 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया था। 20 से ज्यादा को हिरासत में ले लिया गया था। लेकिन अब असम सरकार के इस नोटिफिकेशन के मुताबिक उन पर कोई भी केस नहीं चलेगा और गिरफ्तार छात्रों को तुरंत रिहा किया जाएगा। प्रदर्शनकारी छात्रों पर सीजेपी ने क्या कहा था, सुनाते हैं आपको। जहां जहां भी पीसफुल प्रोटेस्ट हुए हैं और जहां जहां छात्रों को टारगेट किया जा रहा है या प्रोटेस्टर्स को टारगेट किया जा रहा है, वहां हम चाहेंगे कि अगर कोई मुकदमा कोई डालेगा कोई भी सरकार, तो हम फिर उसके लिए एक व्यवस्था बनाएंगे ताकि वहां कुछ हमारे वकील खड़े हो सकें। हम उम्मीद करते हैं कि अगर एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर सरकार की तरफ से एक एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसे ऑनर किया जाएगा। जितनी भी एफआईआर्स फाइल की गई हैं उन्हें विड्रॉ किया जाएगा। किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइजर को परेशान नहीं किया जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा और फ्यूचर में किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइजर पर कोई केस नहीं होगा। तो केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव से जब लगातार बात हो रही थी, जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा से बात हो रही थी, तो उस दौरान यह आश्वासन दिलाया गया था। यह प्रमुख मांग थी कि जो छात्र हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके खिलाफ केसेस हुए हैं, वो वापस लिए जाएं। आपको सीधे पटना लिए चलते हैं। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है बिहार सरकार का, जो गिरफ्तार छात्र हैं उन्हें रिहा किया जाएगा। क्या यह कार्रवाई, यह प्रोसेस शुरू हो गया है? देखिए, बिल्कुल। और गृह विभाग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक जितनी भी कार्रवाई हुई है उस सबको वापस लिया जाएगा। एफआईआर दर्ज जो किया गया है वो भी वापस लिया जाएगा। नया एफआईआर नहीं होगा। जेल से रिहाई होगी। जितने कारण बताओ नोटिस जारी हुए हैं उनको भी वापस लिया जाएगा। और इस बीच सरकार को ये पता चला किस तरह से बिहार के 14 छात्र संगठन संयुक्त रूप से यहाँ पर आंदोलन करने की तैयारी कर चुके थे। तेजस्वी यादव आज सुबह 7 बजे से धरना पर बैठने वाले थे और किस तरह से पूरा विपक्ष, सभी छात्र संगठन जो हैं वो किस तरह से पूरी रूपरेखा तैयार हुई थी, किस तरह से कब प्रदर्शन करना है, कब अनशन पर बैठना है, आगे की पूरी रूपरेखा तैयार थी। और ये पता चला
सरकार को, उसके बाद से कहीं ना कहीं विपक्ष के दबाव में भी ये माना जा सकता है कि विपक्ष के दबाव में भी, हालांकि जो वार्ता हुई और जो बिल पेश होने वाला है वो अपनी जगह है, लेकिन बिहार में जिस तरह से हिंसा भड़की थी, तोड़ फोड़, पुलिस का लाठीचार्ज, छात्रों के ऊपर AK-47 से गोली चलाई गई, 3 छात्र घायल हुए, विपक्ष ने उसे मुद्दा बनाया, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, तेजस्वी यादव ने उसको सोशल मीडिया पर ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि इस फैसले के पीछे विपक्ष के दबाव का भी बड़ा रोल है। शुक्रिया आपका रूपेश इस जानकारी के लिए।